हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्वेश्चन को, ये नेट का जून 2017 का क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक, देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ओके, फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए द सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a टू द पावर log n इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ। ये जो सीरीज है ग्रेटर देन ए के लिए, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, कब होगा, इफ एंड ओनली इफ केस कब होगा, ये हमें पता करना है। कौन सा ए के लिए होगा। ठीक, ओके। तो फॉर ए ग्रेटर देन 0 के लिए समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a ln n। ओके, n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग n टू द पावर log a लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिख सकते हैं मैं इसका प्रूफ बता रही हूँ। ठीक, इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये ऊपर है। ओके, हम इसको बाय नीचे लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस टर्म को हम लोग 1/n बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रही हूँ इसे कि बाय पी टेस्ट से कन्वर्जेंट बताने के लिए। ठीक, तो 1/n टू दी पावर माइनस लॉग ए आ जाएगा, ये जब नीचे आ जाएगा तो n माइनस लॉग ए हो जाएगा। ठीक, तो ये इसको हम लोग समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n, ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा -1, तो ये 1/a बन जाएगा। ठीक, यहाँ पे इसी को माइनस लॉग ए, इफ माइनस लॉग ए ग्रेटर देन 1, ये बाय पी टेस्ट हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये p, ये क्या है माइनस लॉग ए, ये p है। ठीक, अगर ये ग्रेटर देन होता है, ठीक, तो हम लोग इसे कन्वर्जेंट बोलते हैं। ठीक, तो ग्रेटर देन के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस लॉग ए ग्रेटर देन 1। ठीक, तो ये हम लोग पता करेंगे यहाँ से कि ये किस ए के लिए ग्रेटर देन हो रहा है। ठीक, ये माइनस लॉग ए किस ए के लिए हो रहा है, तो लॉग ए जो है, जब हम लोग साइन चेंज करेंगे, साइन माइनस से दोनों साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो साइन है ये ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा, तो लॉग ए लेस देन -1। ठीक, तो यहाँ पे जब लॉग ये करेंगे, लॉग बेस करेंगे तो लॉग ये क्या है, यहाँ पे ई है, सॉरी ई जब बेस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, ये क्या बन जाएगा ई टू द पावर लॉग ई टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ई, हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना लॉग का, कि ई अगर यहाँ पे ये बेस और ये ई दोनों अगर सेम हो जाए तो यहाँ पे ये आ जाता है, ए आ जाता है, और ये लेस देन 1/1 टू दी पावर -1 हो जाएगा। ठीक, तो ए क्या है, और ये ए लेस देन 1/e आ जाएगा। ठीक, और ये ए क्या था, ग्रेटर देन 0 था ऑलरेडी, लेस देन 1/e। ठीक, तो इस ए की वैल्यू में ये जो सीरीज गिवन दी गई है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। ठीक, ये अब हम लोग प्रूफ देखते हैं कि ये इक्वल टू ये कैसे आया। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं ए इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ए, यहाँ पे ये ए है, ए इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ए लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ई है, ई अगर यहाँ का ई और लॉग यहाँ का ई, लॉग बेस का ई अगर सेम है तो ये ए आ जाता है। ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या है, ए टू दी पावर लॉग एन। ओके, इसमें थोड़ा सी डाउट है, ए को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए टू दी पावर लॉग एन, हम लोग दोनों साइड मल्टीप्लाई ये कर देंगे, पावर कर देंगे। ठीक, तो ये क्या जाए, लॉग ए टू द लॉग एन इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ए का पावर लॉग एन हो जाएगा। ठीक, ए लॉग एन इक्वल टू ये क्या जाएगा, लॉग एन, यहाँ पे बोल दूँगी कि ये यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे दोनों इक्वल है। ठीक, हम दोनों एक को सेम ले रहे हैं। ठीक, ई टू द पावर लॉग ए टू द पावर लॉग एन हो जाएगा। ठीक, ए टू द पावर लॉग एन इक्वल टू ई टू द पावर लॉग ए डॉट लॉग एन, ये कैसे हो जाएगा, जैसे एक्स क्यूब टू दी स्क्वायर करते हैं तो लॉग क्या आ जाएगा, सॉरी एक्स टू दी पावर क्यूब का स्क्वायर करते हैं तो एक्स 6 आ जाता है। ठीक, तो उसी तरह क्या करें कि ई टू द पावर लॉग ए फिर पावर में लॉग एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। ठीक, तो ये बन जाएगा। ओके, इसको हम लोग इधर लाते हैं, इसको इधर ला सकते हैं। ठीक, ये मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, लॉग ई लॉग एन टू द पावर लॉग एन, हम लोग फिर इसको क्या करते हैं, इसको अंदर करते हैं, लॉग ए को बाहर कर देते हैं, पावर में कर देते हैं। ठीक, ये एन लॉग एन, ये एन बन जाता है क्योंकि यहाँ पे ई है तो ये एन नीचे आ जाता है, और ये पावर में लॉग ए,
तो ये लॉग एन लॉग ए हो गया, ये इक्वल टू ये आ गया, ये हम लोग प्रूव कर लिए। ठीक, तो यही था, ये इक्वल टू दिस। ओके, तो ये सीरीज कन्वर्जेंट हो रहा है ऑप्शन सी के लिए, ए के इस वैल्यू के लिए, 0 लेस देन ए लेस देन 1/e के लिए। ओके, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को। ठीक, ये क्या है, नेट का है, जून 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि गिवन an, bn बी मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर एंड दैट समेशन an, bn इज कन्वर्जेंट। क्या है कि गिवन an, bn टू मोनोटोनिक सीक्वेंसेस। तो इसमें क्या दिया है कि गिवन an, bn टू मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, इसमें दो सीक्वेंस दिया है, मोनोटोनिक दिया है। मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी कि ये इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ओके हो सकता है। ठीक, एंड दैट समेशन an, bn इज कन्वर्जेंट, और ये दिया गया कि समेशन an को bn जो है वो कन्वर्जेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कॉन्सेप्ट ऑप्शन 2 है। ठीक, तो हमें क्या करना है कि ऐसे सीक्वेंस यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन ए में क्या बोला है कि समेशन an इज कन्वर्जेंट एंड समेशन bn इज कन्वर्जेंट। यहाँ बोला गया है कि अगर कोई दो सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस है और उन दोनों का समेशन अगर लेते हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट का समेशन अगर लेते हैं, तो वो अगर कन्वर्जेंट है तो क्या an इज कन्वर्जेंट होगा और bn इज कन्वर्जेंट होगा, ये बोल रहा है। हमें ऐसे सीक्वेंस सेलेक्ट करने हैं कि अगर हमें कुछ डिस्कार्ड करना होता है, जैसे कोई ऑप्शन डिस्कार्ड करना है कि ये जो है, ये जो कहा गया है वो सही नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे दो सीक्वेंस लेते हैं जो भी कहा गया है यहाँ पे, जो मोनोटोनिक सीक्वेंस, तो वो मोनोटोनिक सीक्वेंस लेते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंस हम कुछ भी ले सकते हैं, इंक्रीजिंग भी ले सकते हैं, डिक्रीजिंग भी ले सकते हैं। ओके, ये है। ठीक, तो उसका जो प्रोडक्ट लेंगे वो कन्वर्जेंट भी होना चाहिए, ऐसा भी सीक्वेंस हमें सेलेक्ट करना है। लेकिन ये कंडीशन को फुलफिल अगर डिस्कार्ड करें तो फुलफिल नहीं करना चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कि ऐसा आता है कि नहीं आता है। ठीक, ओके, जो इन्होंने कहा है। ठीक, तो ऑप्शन बी में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन समेशन an, समेशन bn इज कन्वर्जेंट। बोला है यहाँ पे, तो बोला था कि दोनों कन्वर्जेंट होगा अगर ऐसा हो रहा है तो, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि दोनों कम से कम एक तो कन्वर्जेंट होगा। ठीक, ये भी देखते हैं क्या ये जो बोला है सही है कि नहीं। an इज बाउंडेड एंड bn इज बाउंडेड, ये बोला गया है कि अगर ऐसा होता है तो an बाउंडेड होगा और bn भी बाउंडेड होगा। ठीक, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ an, bn इज बाउंडेड। ओके, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो गिवन दिया गया था कि an, bn टू मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये गिवन था। ओके, और समेशन an, bn जो है, समेशन an, bn इज कन्वर्जेंट, ये हमें गिवन है। ठीक, तो अगर हम लोग ऐसा कोई सीक्वेंस लेते, an 1/n लेते, bn 1/n सीक्वेंस ले लेते। ठीक, तो देखते हैं ये प्रॉपर्टी, सबसे पहले जो भी सीक्वेंस ले रहे हैं, ये जो कंडीशन दी गई है कि कैसा सीक्वेंस लेना है तो उसको फुलफिल करना चाहिए। ठीक, एन मोनोटोनिक है, तो ये क्या है, डिक्रीजिंग है, ये भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक, तो हम लोग यानी कि ले सकते हैं यहाँ पे मोनोटोनिक यानी कि इंक्रीजिंग ले सकते हैं या फिर डिक्रीजिंग ले सकते हैं, तो हम लोगों ने दोनों डिक्रीजिंग सीक्वेंस ले लिया। ठीक, अब जब उसका प्रोडक्ट करते हैं समेशन an, bn समेशन, और उसके बाद ये भी कंडीशन फुलफिल करना चाहिए, तो समेशन an, bn इक्वल टू समेशन 1/n डॉट 1/n। ओके, इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन 1/n²। ठीक, ये क्या है, बाय पी टेस्ट, यहाँ पी क्या है, 2 है, तो पी अगर ग्रेटर देन 1 होता है, यहाँ पे 2 है ग्रेटर देन 1 तो कन्वर्जेंट होता है। ठीक, तो बाय पी टेस्ट ये कन्वर्जेंट है। ठीक, ये यानी कि ये जो सीक्वेंस ले रहे हैं ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि तब जो है ऑप्शन ए बोल रहा था कि समेशन an इक्वल टू समेशन 1/n, समेशन an इक्वल टू समेशन 1/n क्या है, 1/n, ये क्या है, कन्वर्जेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जेंट हो रहा है, क्योंकि बाय पी टेस्ट जानते हैं n इक्वल टू पी इक्वल टू 1 है, और p इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्जेंट हो रहा है बाय पी टेस्ट। ये भी समेशन bn जो है समेशन 1/n, ये ऑल्सो डाइवर्जेंट हो रहा है बाय पी टेस्ट। ठीक, यानी कि जो ऑप्शन ए में कहा गया था कि अगर ये दोनों कोई भी सीक्वेंस अगर दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो an और bn दोनों कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यहाँ पे an भी डाइवर्जेंट हो रहा है, bn भी डाइवर्जेंट हो रहा है। ऐसा हम लोग कोई दो
सीक्वेंस ए एन और बी एन चूज कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पे समेसन ए एन भी डाइवर्जेंट हो रहा है, समेसन बी एन भी डाइवर्जेंट हो रहा है। ठीक, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ठीक, अब हम लोग सिमिलरली मैं दिखाती हूँ, यहाँ क्या बोला, समेसन ए एन इज कन्वर्जेंट एंड समेसन बी एन इज कन्वर्जेंट, जो कि यहाँ पे दोनों डाइवर्जेंट हो रहा था और दोनों प्रॉपर्टी को, ये दोनों दो सीक्वेंस लिए थे वो प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा था, और दोनों सीक्वेंस का जब सीरीज बना रहे थे तो वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। ठीक, अब ऑप्शन बी में देखते हैं। ओके, एट लीस्ट वन समेसन ए एन कोमा समेसन बी एन इज कन्वर्जेंट। ओके, ठीक, हम लोग ऑप्शन ए में जो लिए हैं वही ऑप्शन बी में भी डिस्कार्ड कर सकते हैं, उसी ऑप्शन से बी भी डिस्कार्ड कर सकते हैं। कैसे, वहाँ क्या बोला था, ऑप्शन बी में बोला था कि समेसन एटलीस्ट एक जो है समेसन ए एन कोमा बी एन जो है वो कन्वर्जेंट होगा, लेकिन यहाँ पे देखिए समेसन ए वन यहाँ पे दोनों ही है, दोनों सीक्वेंस हम लोग को लिए हैं, दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही डाइवर्जेंट, वहाँ पे एटलीस्ट एक, यहाँ पे तो दोनों ही हो रहा है, कोई एक नहीं कन्वर्जेंट कर रहा है। तो बाय इस एग्जाम्पल से क्या है, वो ऑप्शन बी जो है वो सही नहीं है। ठीक, अब ऑप्शन सी में बोल रहे हैं, ऑप्शन सी क्या है देखते हैं। ऑप्शन सी बोल रहा है कि ए एन इज बाउंडेड एंड बी एन इज बाउंडेड। अब क्या है कि ए एन और बी एन एंड बोला है, दोनों में से कोई एक नहीं बोला है, इसलिए जो भी मतलब सबसे पहले ऑप्शन को समझते हैं कि एग्जैक्ट क्या रहे थे। ए एन एंड बी एन इज बाउंडेड, दोनों ही बाउंडेड होगा अगर ये दोनों कंडीशन, अगर ये दोनों है, अगर ये हो रहा है ऐसा कोई सीक्वेंस तो ये दोनों बाउंडेड होगा। देखते हैं, तो समेसन ए एन इक्वल टू एन क्यूब बी एन इक्वल टू ए एन इक्वल टू एन क्यूब बी एन इक्वल टू 1/n⁵। यहाँ पे क्या था, ए एन सीक्वेंस अगर ले रहे हैं तो मोनोटोनिक होना चाहिए, ये मोनोटोनिक लिए इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, ले सकते हैं। ठीक, क्योंकि मोनोटोनिक है, और दोनों का प्रोडक्ट कन्वर्जेंट होना चाहिए, और वैसा ही सीक्वेंस हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करे। यहाँ समय एन क्यूब दोनों का प्रोडक्ट ये है, और ये बाय पी टेस्ट कन्वर्जेंट है, यानी कि ये सीक्वेंस दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ठीक, अब बोला गया है कि इनमें से ऑप्शन सी में बोला था कि एटलीस्ट ए एन कोमा बी एन बाउंडेड होगा, ए एन या फिर बी एन बाउंडेड होगा, एंड बोला गया, यानी कि दोनों का बाउंडेड, क्या दोनों बाउंडेड होगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग ऐसे ऑप्शन ले चुके हैं जो कंडीशन तो फुलफिल कर रही है, लेकिन ये जो है एन क्यूब है वो बाउंडेड नहीं है, वहाँ बोला दोनों बाउंडेड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ये सीक्वेंस जो है ये बाउंडेड नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोनों तो बाउंडेड यहाँ पे नहीं, ये बाउंडेड बट ये बाउंडेड नहीं है, लेकिन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये कन्वर्जेंट भी है, इसलिए ये ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं ऑप्शन डी में, एटलीस्ट वन ऑफ ए एन कोमा बी एन इज बाउंडेड। ठीक, तीन ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन गलत हो गए, तो उससे हम लोग बोल सकते हैं ये ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम इसका प्रूव करेंगे कि ये ऑप्शन जो है ये कैसे सही होगा। इसमें बोलते हैं ए एन, एटलीस्ट एक ए एन और बी एन जो होगा, कम से कम एक तो ए एन या फिर बी एन जो होगा वो बाउंडेड होगा। ठीक, दोनों उससे जरूरी नहीं, लेकिन एक तो पक्का होगा, ये है। ठीक, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन डी में। ठीक, हम लोग भाई इसे कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। ठीक, एज्यूम करते हैं कि बोथ सीक्वेंस आर अनबाउंडेड, दोनों जो सीक्वेंसेस हैं वो अनबाउंडेड है। ठीक, अनबाउंडेड और गिवन ये भी है कि सिंस हम लोग ऐसा सीक्वेंस ले रहे हैं, और सीक्वेंस क्या दिया गया था कि सिंस ए एन कोमा बी एन और मोनोटोनिक लिए, हाँ मोनोटोनिक है और अनबाउंडेड। एक बात है कि मोनोटोनिक अगर है सीक्वेंस और वो अनबाउंडेड है तो मोनोटोनिकली यानी कि इंक्रीजिंग हो या फिर डिक्रीजिंग होगा, अनबाउंडेड है। तो एक है कि ए एन अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है तो प्लस इन्फिनिटी पे वो कन्वर्ज करेगा, और अगर इन डिक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है तो माइनस इन्फिनिटी पे करेगा। दोनों में से कोई कंडीशन तो हो सकता है, अब ये तो कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को लेकर चल रहा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे मोनोटोनिकली का मतलब क्या था, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। सिमिलरली बी एन के लिए भी करेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और अनबाउंडेड है तो प्लस इन्फिनिटी में कन्वर्ज करेगा, और अगर डिक्रीजिंग है और अनबाउंडेड है तो माइनस इन्फिनिटी में ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। ठीक, बी एन। अब ये क्या है, प्रोडक्ट ए एन और बी एन का अगर प्रोडक्ट लिए तो ये क्या करेगा, माइनस टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या करेगा, माइनस इन्फिनिटी
दोनों का प्रोडक्ट जो है एन टेंस टू इन्फिनिटी पे गया, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा, ठीक। लेकिन एक बात है, बट ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट, हमें क्वेश्चन में दिया गया कि वो कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो हम लोग नेसेसरी पॉइंट जानते हैं, नेसेसरी कंडीशन क्या जानते हैं कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन और बी एन का जो है, ए एन बी एन दोनों का प्रोडक्ट कहाँ 0 पे होना चाहिए। अगर ये कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन और ए एन बी एन का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक। अगर 0 है तो इवन वन लीव केस लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी अगर मॉड लगाते हैं तो वो भी 0 पे कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मॉड ए एन बी एन का प्रोडक्ट इन्फिनिटी पे जा रहा है एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को जो है ये फुलफिल नहीं करता, इसीलिए ये क्या होना चाहिए, इसीलिए एक एटलीस्ट एक तो होगा जो बाउंडेड होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी डी जो है वो क्या है, ट्रू हो रहा है, ठीक।